नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से साधक मुझसे पूछते हैं कि क्या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या नहीं, या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साथ और कौन-कौन से स्तोत्र आवश्यक हैं। क्या सारे स्तोत्र साथ में कर सकते हैं? इनके विशेष नियम क्या हैं? तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने विषय की ओर। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है, और ये भी बताया था कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सिद्ध क्यों है। तो एक बार मैं फिर से आप सबको बता रही हूँ कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, उसमें 700 श्लोक हैं। यह अत्यंत विस्तृत और शक्तिशाली ग्रंथ है। यह एक अत्यंत गुप्त और पावरफुल स्रोत है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को यह स्तोत्र बताया और कहा कि यह संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का सार है। यदि कोई साधक संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में असमर्थ हो, चाहे वो समय की कमी हो या संस्कृत पढ़ने में कठिनाई हो या फिर वो विधि नहीं जानता हो, तो उस सिचुएशन में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ कर सकते हैं। उससे आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाता है। यदि आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, कवच कर रहे हैं, अर्गला कर रहे हैं, कीलक कर रहे हैं, ध्यान और तीनों चरित्र सहित, तो उस स्थिति में सिद्ध कुंजिका को अलग से पढ़ना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्वयं सप्तशती का बीज स्वरूप है। जब आप पूरा वृक्ष पढ़ रहे हैं तो बीज को अलग से जोड़ना आवश्यक नहीं, परंतु यदि आप संक्षिप्त साधना कर रहे हैं, जैसे केवल कवच और अर्गला, तो उसके बाद सिद्ध कुंजिका जोड़ सकते हैं। यह एक बैलेंस स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन माना जाता है। देखिए, दुर्गा सप्तशती में एक नियम है कि यदि आप चंडी पाठ यानी कि देवी कवच, अगर आप कवच करते हैं तो आपको अर्गला और कीलक, ये तीनों ही पाठ करने पड़ेंगे। ये तीनों पाठ करना अति आवश्यक है। लेकिन यदि आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कर रहे हैं तो आपको किसी और स्तोत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का सार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में है। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से आपको अवश्य ही मिलता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना समझे, बिना संकल्प, केवल फल की इच्छा से अनेक पाठ और स्तोत्र करने लगते हैं। तो इससे क्या है कि एक कंफ्यूजन आपके अंदर बढ़ जाता है। और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि साधना में स्थिरता, शुद्ध भावना और नियमितता अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि अधिक पाठों को जोड़ना। नियमितता यानी रेगुलरिटी। आप रेगुलर, चाहे एक माता का छोटा सा मंत्र करें या स्तोत्र करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, कोई भी स्तोत्र करें, कोई भी मंत्र करें या माला से जप करें, लेकिन उसका नियम ज़रूर होना चाहिए। आपकी डेली रूटीन में, दैनिक दिनचर्या में उसका नियम होना विशेष आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो ईश्वर ये नहीं कहते कि आप कई सारे स्तोत्र या पाठ या मंत्र, इन सबको आप रोज पढ़ें। केवल शब्दों को बढ़ाना, उससे ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो आप भले एक छोटा सा मंत्र करें या स्तोत्र करें, आप कुछ भी करें, लेकिन रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। डेली
आप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट का समय ईश्वर को दे रहे हैं तो वो भावना से और श्रद्धापूर्वक दीजिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में बीज मंत्रों का प्रयोग है, इसलिए इसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यदि संभव हो तो पहले गुरु या फिर विश्वसनीय स्तोत्र से सही उच्चारण सीखें। यह वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। अच्छा, नवरात्रि में क्या करना चाहिए? नवरात्रि में यदि आप समय और विधि जानते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करें, और यदि समय सीमित है, आपके पास समय नहीं है, तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का श्रद्धा से पाठ करें। दोनों साथ तभी करें जब आपको क्रम और विधि का ज्ञान हो। जब आपको क्रम और विधि अच्छे से पता हो तभी आप दोनों साथ में करें। विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल बात, एक विशेष बात, कि जब आपका एग्ज़ाम टाइम चल रहा होता है, परीक्षा काल में मानसिक एकाग्रता के लिए, मानसिक एकाग्रता और आत्मबल के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अत्यंत उपयोगी माना गया है। परंतु पाठ के साथ संयम, सात्विक आहार और नियमित अध्ययन भी आवश्यक है। सात्विक आहार जैसे मांस, मदिरा, इस तरह की कोई भी चीजें नहीं ले सकते हैं। केवल मंत्र से चमत्कार की अपेक्षा ना रखें। यह स्पिरिचुअल सपोर्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप संपूर्ण सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो अलग से सिद्ध कुंजिका आवश्यक नहीं है। समय कम है तो केवल सिद्ध कुंजिका पर्याप्त है, और दोनों करने हैं तो विधि और क्रम के साथ कीजिए, और इसमें भी भाव और श्रद्धा सबसे ऊपर है। एक बात हमेशा याद रखिए, माँ दुर्गा भावना से प्रसन्न होती हैं, केवल शब्दों से नहीं होती। तो इसलिए शब्दों से कहीं ज़्यादा भावना आवश्यक है। अगर हमारे मन में ईश्वर के प्रति भाव है, उस भाव के साथ हम ईश्वर को स्मरण करेंगे तो उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य साधकों को भी सही मार्गदर्शन मिल सके। नीचे कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और बताइए कि आप कौन सा पाठ नियमित करते हैं। जय माता दी। आपकी साधना सफल हो, यही मंगल कामना है। जय माता दी। मिलते हैं ऐसी ही और उपयोगी जानकारी के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।